कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। जी हां, कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से पंकज संघवी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले पंकज संघवी 1991 में लोकसभा स्पीकर और भाजपा सांसद सुमित्रा महाजन से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। आइए जानते हैं पंकज का सफर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक इंदौर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस प्रकार अब कांग्रेस ने एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने इंदौर से पंकज संघवी को टिकट देने की घोषणा की है। लोकसभा, महापौर और विधानसभा चुनाव हारने वाले पंकज संघवी इंदौर से टिकट की दौड़ में बने हुए थे। कई नेताओं के नाम आने के बावजूद उनके नाम पर चर्चा चल रही थी। उनकी इंदौर में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वह यहाँ लगातार सक्रिय रहे हैं। हालांकि वह सर्वे और कांग्रेसियों की निगाह में नहीं आ पा रहे थे। इतना ही नहीं, शहर और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी उन्हें कमजोर आंक रहे थे। 1983 में पहली बार संघवी पार्षद का चुनाव जीते। 1998 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। सुमित्रा महाजन से 49,852 वोट से चुनाव हारे। दिसंबर 2009 में महापौर का चुनाव लड़े और भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे से करीब 4,000 वोट से हारे। 2013 में इंदौर विधानसभा 5 नंबर सीट से करीब 12,500 वोट से विधानसभा चुनाव हारे। इंदौर सीट से जीतू पटवारी समेत कई नाम सामने आ रहे थे। प्रीति अग्निहोत्री और सत्यनारायण पटेल के नाम पर भी चर्चा जोरों पर थी। जीतू पटवारी लगातार प्रयास में थे कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पंकज संघवी टिकट पाने की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। जीतू पटवारी के साथ साथ प्रीति अग्निहोत्री और सत्यनारायण पटेल पीछे छूट गए। पंकज संघवी जनता के बीच रहते हैं और कहा जाता है कि पंकज संघवी के बंगले से कोई भी गरीब या जरूरतमंद खाली नहीं लौटता। इसके लिए पंकज संघवी किसी व्यापारी वगैरह को भी परेशान नहीं करते, बल्कि अपने पास से ही उस जरूरतमंद की सहायता करते हैं। यानी जनता में जितना क्रेज भाजपा का है, उससे कहीं अधिक क्रेज अकेले पंकज संघवी का है। पंकज विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे जोश में हैं और ताई की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे। देखिए, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही। इंदौर में आदरणीय माधवराव जी सिंधिया साहब, जब हमारे स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया साहब जिंदा थे, तो उन्होंने कई रेलें चालू करी, लेकिन ताई ने ऐसा इस शहर के लिए कुछ नहीं किया है। हम तो यही कहेंगे कि अभी सज्जन भाई जैसी मंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने एलिवेटेड ब्रिज और अन्य चीज़ें लाने की तैयारी कर ली और केंद्र से पैसा भी लाए। तो हम सब मिलकर, आज हमारे 2 मंत्री, 3 मंत्री, सज्जन भाई को भी इंदौर का ही मानना चाहिए, तो 3 मंत्री तो यहीं के हैं। तो हम लोग सब मिलकर इस इंदौर में अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से साफ़ सुथरा शहर है, हमको 3 बार हम सबके इंदौर की जनता के सहयोग से, किसी एक के सहयोग से नहीं है, ये सबके सहयोग से हमको नंबर 1 मिला है। और हम सब मिलकर इस शहर को नंबर 1 के साथ हम इसका पिछवाड़े जो गंदी बस्तियां या गंदी बस्तियों को मल्टियां बनाकर जिस तरह से भी हमको सुविधा युक्त बनाना चाहिए, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर पंकज संघवी इंदौर में कांग्रेस में एक ऐसे हीरो हैं जो कांग्रेस की फिल्म को अकेले दम पर चला सकते हैं। इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस से 1989-90 से लगातार दूर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि उसे पंकज संघवी वापस ला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पंकज संघवी का मिलनसार व्यवहार और सामाजिक सेवा से इंदौर का मराठी वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।